हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग स्टॉक्स 33 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्वस्थ फूड टेक इंडिया लिमिटेड का एसएमई आईपीओ मार्केट में आ चुका है। और इस आईपीओ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे हम और उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स को देखेंगे कि क्या कंपनी काम करती है और उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स कैसी है। उसके बाद आईपीओ की ओपन और क्लोज डेट कब है, अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट क्या रहेगी, आईपीओ का प्राइस बैंड और फेस वैल्यू कंपनी ने क्या रखा है। उसके बाद आईपीओ लॉट साइज, इश्यू साइज कितना है कंपनी का, आईपीओ एप्लीकेशन अमाउंट कितनी आपको लगानी होगी रिटेलर्स को, जो भी है अमाउंट। उसके बाद आईपीओ शेयर्स कोटा क्या रखा गया है परसेंटेज वाइज, और लास्ट में हम इस आईपीओ की जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्वस्थ फूड टेक इंडिया लिमिटेड कंपनी है और कंपनी का क्या काम है उसको देखते हैं। कंपनी इज एंगेज्ड इन प्रोसेसिंग राइस ब्रेन ऑयल फॉर सेल टू ऑयल मैन्युफैक्चरर्स एंड पैकर्स. It produces various grades of rice bran oil rich in vitamin E and oryzanol, offering heart healthy benefits, high smoke point, and versatile neutral flavor for cooking. It also includes a refining unit for bulk rice bran oil productions. तो कंपनी जो मेनली काम है कंपनी का, वो राइस ब्रेन ऑयल प्रोड्यूस करती है और उसको सेल करती है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और पैकर्स को, उनको ये आगे फर्दर सेल कर देती है। और राइस ब्रेन ऑयल जो है वो रिच होता है विटामिन ई में और ओरिजेनॉल में, और जिससे कि आपका हार्ट हेल्दी रहता है, बेनिफिट्स रहते हैं। हाई स्मोक पॉइंट जहाँ इशू रहता है उसको भी ये मिनिमाइज करता है। ठीक है। और ये जो कंपनी है एक बल्क राइस ब्रेन ऑयल प्रोडक्शन का काम करती है। द कंपनी हैज ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 125 मिलियन टन्स पर डे एंड ऑपरेट्स ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पूर्वा बर्दवान, वेस्ट बंगाल, लोकेटेड इन इंडिया। तो ये जो कंपनी है इसका दिल्ली का प्रोडक्शन है 125 मिलियन टन डेली ये प्रोड्यूस करती है कंपनी राइस ब्रेन ऑयल। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो ये प्लांट है इनका, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है इंडिया में। अब पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं हम कंपनी का। जो पहला पॉइंट है, बेस्ट इन अरेंजमेंट्स विद इंस्टीट्यूशनल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स फॉर सप्लाई ऑफ राइस ब्रेन ऑयल, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स थे यहाँ पर। अब कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स को हम रीड करते हैं, जो कि इन करोड़ में ये वैल्यू, ये डेटा 31 मार्च 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक है हमारे पास, जिसमें कि हमने एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिडक्शन, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, टोटल बोरोइंग के बारे में आपको दिखाया है स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं। तो एसेट्स जो कंपनी के थे वो 12.65 थे करोड़ इन 2022 में। नेक्स्ट ईयर इट वाज 30.59, देन 31.84 इन नेक्स्ट ईयर एंड 36.91 इन सितंबर 2024। रेवेन्यू जो कंपनी का जनरेट हुआ 1.23 था 22 में, then 23 में it was 99.94 revenue, then 134.32 next year and 88.63 in September 24। प्रॉफिट जो रहा कंपनी का आफ्टर टैक्स डिडक्शन 0.01 रहा, देन 0.03 नेक्स्ट ईयर एंड 1.93, देन वन। प्रॉफिट के मामले में कंपनी स्लो एंड स्टडी ग्रो कर रही है। कोई ज़्यादा एकदम इतना ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ प्रॉफिट अच्छा है कंपनी का एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 23 एंड 24 के कंपैरिजन में। लगभग 2 टाइम्स ये होगी ये वैल्यू, 0.03 से 1.93। अच्छी वैल्यू ये ग्रो की है इन्होंने। नेटवर्थ आप कंपनी का स्क्रीन पर देख सकते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल बोरोइंग्स की रीडिंग्स यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की, अलॉटमेंट और लिस्टिंग कब होगी। ओपनिंग 20 फरवरी को ओपन हो चुका है ये आईपीओ, एसएमई आईपीओ है ये, कोई भी कंफ्यूज मत होना। और क्लोजिंग डेट रहेगी जो वो 24 फरवरी को रहेगी इस आईपीओ की। अलॉटमेंट 25 फरवरी को अलॉटमेंट है, लिस्टिंग 28 फरवरी को होगी। मास सर्विसेज लिमिटेड इश्यूइंग रजिस्टर है इस आईपीओ का। इट मीन्स 25 फरवरी की शाम को या फिर मिडनाइट को अलॉटमेंट आएंगी और आप मास सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट पे जाकर के अपनी अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ प्राइस बैंड,
फेस वैल्यू, लॉट साइज एंड इशू साइज कंपनी ने क्या रखा है। तो इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने वो ₹94 पर शेयर रखा है। फेस वैल्यू जो रहेगी इसमें वो ₹10 पर शेयर रहेगी। लॉट साइज 1200 शेयर्स के लॉट साइज है, मिनिमम क्वांटिटी है ये। और इशू जो कंपनी लेकर के आ रही है वो 14.92 करोड़ का इशू साइज कंपनी लेकर के आ रही है मार्केट में। अब बात करते हैं आईपीओ की एप्लीकेशन अमाउंट क्या रहने वाली है। ठीक है, रिटेल अगर कोई एक एप्लीकेशन लगाते हैं एक लॉट साइज तो 1200 शेयर्स की क्वांटिटी रहेगी और अमाउंट उसके रिस्पेक्ट में 1,12,800 अमाउंट रहेगी। सेम रिटेल मैक्सिमम के लिए सेम लॉट साइज, सेम क्वांटिटी एंड सेम ही अमाउंट रहेगी। एचएनआई मिनिमम लगाते हैं अप्लाई तो 2 लॉट साइज रहेगा, 2400 शेयर्स की क्वांटिटी रहेगी एंड 2,25,600 की अमाउंट आपकी ब्लॉक होगी। अब बात करते हैं आईपीओ शेयर्स कोटा या फिर आप रिजर्वेशन कहें, अपनी लैंग्वेज में जो भी समझना चाहें उसके हिसाब से। रिटेल के लिए रिटेलर्स हैं जो, उनके लिए शेयर्स का जो कोटा रखा गया है वो 47.47% यहाँ पर रखा गया है। मार्केट मेकर्स के लिए जो शेयर्स कोटा है वो 5.06% है और अदर शेयर्स कोटा है जो 47.47% है। टोटल इन तीनों का अगर एड ऑन करते हैं तो ये 100% आपका बनता है। अब बात करते हैं आईपीओ जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इस आईपीओ का अभी चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि जीएमपी के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं विद मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट में अप डाउन चलते रहते हैं, वोलेटिलिटी रहती है, मार्केट स्टेबल नहीं है। स्टेबल इन द सेंस कि भाई कभी डाउन है कभी अप है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर ये जो जीएमपी अभी मार्केट में चल रही है, जो इस आईपीओ की डिमांड है वो ₹10 पर शेयर चल रही है इस टाइम पर। और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस जो इसकी है, अब आप ये देखो यहाँ पर 94 का प्राइस बैंड है और 94 प्लस 10 ₹104 होगा। और परसेंटेज वाइज जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो 10.64% रहने के चांसेस हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन अमाउंट विल बी ₹12,000। तो ये मार्केट में जीएमपी कम ज़्यादा होती रहती है, ये कोई फिक्स नहीं है। ये वोलेटाइल करती है, फ्लक्चुएट करती है मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ। और जैसे भी हम जीएमपी से रिलेटेड भी अपनी वीडियो डालते रहते हैं डेली, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि इस टाइम पे इसका क्या जीएमपी मार्केट चल रहा है डेली। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग स्टॉक्स 33 से भी कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच।